बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आमिर मुल्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मुल्तानी इन्फो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया भर में रोज़ाना लाखों जुराइम किए जाते हैं और जुर्म साबित होने पर मुजरिम को जुर्म की नौइयत के मुताबिक सज़ा भी दी जाती है। किसी भी जुर्म की सबसे बड़ी सज़ा सज़ाए मौत तस्वर किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तारीख़ क़दीमा में मुजरिमों को ऐसी सज़ाएँ दी जाती थी, वो ऐसी इबरतनाक सज़ाएँ जिनसे मौत भी काम जाती थी और मुजरिम खुद मौत को पुकारने लगता कि काश मुझे मौत आ जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तारीख़ की 10 इबरतनाक सज़ाओं के बारे में बताएंगे, मगर इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। नंबर 1, द हेरेटिक। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कदीम रोमन कैथोलिक हिस्पानवी दौर में मुजरिम को सज़ा देने के लिए एक मखसूस किस्म का आला इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिम के लिए इंतहाई तकलीफ दा सज़ा होती थी, उससे गुनाह कबूल करवाने और तौबा करने तक दी जाती थी। अलबत्ता इस आले से मौत वाक़ई नहीं होती थी। ये एक ऐसा आला था जिसके दोनों तरफ तेज़ धार 4 कीलें बनी हुई थी जो चमड़े के पट्टे में नस्ब होता था। ये आला मुजरिम के गले में पट्टे से बांध दिया जाता था जब तक मुजरिम जुर्म कबूल ना करता और तौबा ना करता, इसी अज़ियत में रहता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यह सज़ा कदीम रोमन कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ बोलने वाले को अक्सर दी जाती थी। ये आला एक तरफ से मुजरिम के सीने में और दूसरी तरफ से चेहरे के निचले हिस्से में घुस जाता था। मुजरिम को सज़ा देने वाला आला आज भी मुख्तलिफ अजायब घरों में मौजूद है। नंबर 2, द जूडस क्रैडल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सज़ा का यह तरीका 19वीं सदी में ईजाद हुआ। इसके लिए मुजरिम को एक लोहे के खौल में बंद कर दिया जाता था, उसमें कीलें लगी हुई थी। जब मुजरिम उसमें डाल दिया जाता था तो कीलें मुजरिम के जिस्म में पेवस्त हो जाती थी और थोड़ी सी हरकत में मुजरिम को इंतहाई अजियत मिलती थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये आला 2 किस्म का होता था। एक किस्म में मुजरिम का चेहरा बाहर होता था ताकि लोग मुजरिम के चेहरे की कैफियत और परेशानी को देखकर सबक हासिल करें। सज़ा के इस तरीके में मुजरिम अक्सर हलाक हो जाता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये आला आज भी मुख्तलिफ अजायब घरों में मौजूद है। नंबर 4, द ब्रेस्ट रिपर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कदीम ज़माने में सज़ा का यह तरीका इंतहाई दर्दनाक और शर्मनाक था जो सिर्फ मुजरिम औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस किस्म में द ब्रेस्ट रिपर आला इस्तेमाल किया जाता था। मुजरिम औरतों की छातियों को इससे निकाला जाता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सज़ा का ये तरीका उन औरतों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होता था जिन पर ज़िना या खुद साख्ता हमल या अबॉर्शन का जुर्म साबित होता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सज़ा के टाइम इस आला को अक्सर गर्म किया जाता था। इस आला में 4 पंजे लगे होते थे जो मुख्तलिफ औरतों पर जुर्म साबित होने पर छातियों को चीरने का काम आता था। यह आला आज भी मुख्तलिफ अजायब घरों में मौजूद है। नंबर 5, द पेयर ऑफ एंग्विश। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये टार्चर डिवाइस भी क़ुरून वस्ता की ईजाद करदा है। ये नाशपाती शक्ल का आला मुजरिम को इंतहाई अजियत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह आला चमचनुमा टुकड़ों को मिलाकर एक नाशपाती जैसा बनाया गया था। इस आला पर बिना सिकरियों टाइप को घुमाने पर चमचनुमा खुला होता जाता था। सज़ा के इस तरीके में मुजरिम के मुंह में रखकर सिकरियों घुमाया जाता था जिससे मुजरिम के जबड़े फट जाते थे और मुजरिम खाने पीने से माजूर हो जाता था। इस तरीका में भी मुजरिम अक्सर मर जाते थे। नंबर 6, द रैक पनिशमेंट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कदीम ज़माने में मुजरिम को सज़ा देने के इस तरीके में एक तख्ता इस्तेमाल किया जाता था जिसके दोनों तरफ में रोलर लगे होते थे। मुजरिम के हाथ और पांव उन रोलर से बांधे जाते थे। जैसे जैसे जलाद रोलर को घुमाते जाते मुजरिम को अजियत मिलना शुरू हो जाती, यहाँ तक कि मुजरिम के जिस्म से बाजू और टांगें अलग हो जाते थे और वह अजियत और तकलीफ से मर जाता था। नंबर 7, द थंब सिकरियो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये टार्चर डिवाइस यूरोप की ईजाद करदा है जिसमें मुजरिम के हाथों के अंगूठे डिवाइस में रखकर सिकरियों घुमाया जाता और डिवाइस को टाइट किया जाता था जिससे मुजरिम की तकलीफ में इजाफा होता था और बिलाखिर मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता था।
इस डिवाइस में हाथों और पाँव की उंगलियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह तरीका कार काफ़ी अर्सा तक कारआमद रहा, यहाँ तक कि मौजूदा दौर तक इस्तेमाल होता रहा। नंबर 8, द ब्रेजन बुल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तरीके में एक धाती बैल इस्तेमाल किया जाता था। यह पूरी दुनिया में बदतरीन सज़ा माना जाता है। सज़ा का यह तरीका कदीम यूनानी का ईजाद करता था। ये एक आला था जो किसी बैल की शक्ल में जिसामत और पीतल से बना था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सज़ा के इस तरीके में मुजरिम को खोखले बैल के अंदर रखा जाता था और नीचे आग जलाई जाती थी और बैल को गर्म किया जाता था। बैल गर्म होने से अंदर मौजूद इंसान मुकम्मल स्टीम हो जाता था। चीखो पुकार जो कि बैल के मुंह में रखे बाजे से बाहर आती, जिसे बुल पुलू कहा जाता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुजरिम इस तरीके से इंतहाई अजियत महसूस करते हुए चंद सेकंड के अंदर अपनी जान दे देता था। नंबर 9, द मैन कैचर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चाइना और जापान में आज भी मुजरिम को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक कैलो वाला कैचर होता है जिससे मुजरिम को जकड़ा जाता था, मगर इसके जकड़ने से मुजरिम को इंतहाई अजियत मिलती है। यह आला 18वीं सदी यूरोप की ईजाद है। इसके ज़रिए मुजरिम को कदरे कम तकलीफ होती थी, मगर अचानक जो मुजरिम इसकी ज़द में आ जाता वो तड़पने लगता। नंबर 10, द रेड टर्चर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सज़ा का यह तरीका सब सज़ाओं से भी भयानक था कि इसमें चूहों को कुछ दिन भूखा प्यासा रखा जाता, फिर मुजरिम के पेट पर एक पिंजरा नुमा डिवाइस बांध दी जाती जिसमें वो चूहे बंद कर दिए जाते। फिर उस डिवाइस को एक तरफ से गर्म किया जाता था तो चूहे इंसान के पेट से बाहर निकलने के लिए जिस्म को नोचना शुरू कर देते थे और इस तरह मुजरिम इंतहाई दहशत और खौफनाक अजियत महसूस करते हुए हलाक हो जाता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारी काविश पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।